नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा का हमारा विषय है श्लेष अलंकार। इस कक्षा में हम श्लेष अलंकार की कुछ ऐसी पंक्तियां लेकर आए हैं जो 10वीं की परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। 10वीं की परीक्षा में अलंकार 4 नंबर के पूछे जाते हैं। यह कक्षा 10वीं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। श्लेष शब्द का अर्थ है चिपका हुआ या जुड़ा हुआ। जब किसी काव्य पंक्ति में किसी शब्द को एक बार लिखा जाए परंतु बार बार पढ़ने पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वह श्लेष अलंकार होता है। जब किसी काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक बार आए परंतु उसके अर्थ अनेक हों तो वह श्लेष अलंकार होता है। जैसे प्रियतम बतला दे लाल मेरा कहाँ है। इस पंक्ति में लाल शब्द के 2 अर्थ हैं, बेटा और रत्न। शब्द एक है, अर्थ 2 हैं, इसीलिए श्लेष अलंकार है। अब हम श्लेष अलंकार के कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे जो 10वीं की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इस काव्य पंक्ति में रहीम ने पानी के 3 अर्थों का प्रयोग किया है। इसमें पानी का पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में है, इसका मतलब विनम्रता से है। पानी का दूसरा अर्थ आभा चमक तेज से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे से जोड़कर दिखाया गया है। यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ निकले हैं, इसीलिए श्लेष अलंकार है। आगे देखिए, जे रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारी करे, बड़े अंधेरों होए। इस दोहे में रहीम जी ने दिए और कपूत के चरित्र को एक दर्शाने की कोशिश की है। यहाँ बड़े शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला दीपक के संदर्भ में बढ़ जाने का मतलब है बुझ जाना, जिससे अंधेरा हो जाता है। दूसरा कुपूत के संदर्भ में बड़े होने से है, जो बड़ा होकर कुकर्म करता है, जिससे परिवार में अंधेरा छा जाता है। इसमें बड़े शब्द के 2 अर्थ निकले हैं, इसीलिए श्लेष अलंकार है। माया महा ठगनी हिम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। इस काव्य पंक्ति में तिरगुन शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला 3 गुण सत्व रजस तमस और दूसरा अर्थ है 3 धागों वाली रस्सी। इसमें तिरगुन शब्द के 2 अर्थ निकले हैं, इसीलिए श्लेष अलंकार है। नवजीवन 2 घनश्याम हमें, नवजीवन 2 घनश्याम हमें। यहाँ घनश्याम शब्द के 1 से अधिक अर्थ निकले हैं। घनश्याम भगवान कृष्ण, घनश्याम बादल और घनश्याम किसी का नाम भी हो सकता है। यहाँ घनश्याम शब्द के 1 से अधिक अर्थ निकले हैं, इसीलिए श्लेष अलंकार है। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। इस पंक्ति में कलियां के 2 अर्थ निकलते हैं। एक फूल खिलने से पहले कली, जो फूल खिलने से पहले कली होती है। दूसरा अर्थ है यौवन के पहले की अवस्था। इसमें कलियां के 2 अर्थ निकले हैं, इसीलिए श्लेष अलंकार है। मंगल को देख पट देत बार बार। इस पंक्ति में पट के 2 अर्थ हैं, दरवाजा और वस्त्र। इस पंक्ति में पट शब्द 1 है, अर्थ 2 हैं, इसीलिए श्लेष अलंकार है। आगे देखिए, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारी हूँ और, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इस काव्य पंक्ति में सुबरन शब्द के 3 अर्थ निकले हैं। पहला कवि के रूप में, दूसरा व्यभिचारी के रूप में, तीसरा चोर के रूप में।
कवि के लिए सुंदर वर्ण या शब्द, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए सोना या स्वर्ण। सुब्रन शब्द के 3 अर्थ निकले हैं, इसीलिए श्लेष अलंकार है। घड़ी गुम गई लगी किसी के हाथ, चैन भी जाती रही उसी घड़ी के साथ। इस काव्य पंक्ति में घड़ी शब्द के 2 अर्थ निकले हैं, मन की चैन और घड़ी की चैन। शब्द एक है, अर्थ 2 हैं, इसीलिए श्लेष अलंकार है। ये श्लेष अलंकार की कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो 10वीं की परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।